चैप्टर का नाम क्या है? संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। तो इसमें देखो सबसे पहले अपन संख्याओं को देखें कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। मैं आपसे पूछता हूँ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, तो आप लोग कैसे बोलोगे? फिर से बोलो एक बार जोर से। फर्स्ट क्या होती है अपना नेचुरल नंबर। फर्स्ट नंबर को अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या है। तो पहला नंबर जो है आपका वो क्या है? पहली संख्या है आपकी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे हम वस्तुओं को गिनना स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे हम वस्तुओं को गिनना स्टार्ट करते हैं। वस्तुओं को हम कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं? एक से। वस्तुओं को हम कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं? एक से। जैसे मान चलो यहाँ पे 10 बच्चे हैं, ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि आप बच्चों को गिनो, तो आप 0 से स्टार्ट करोगे कि 1 से स्टार्ट करोगे? 1 से स्टार्ट करोगी। तो वस्तुओं को गिनने वाले नंबरों को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वस्तुओं को गिनने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो वस्तुओं को हम कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं? 1 से जहाँ तक आप संख्याओं को गिनोगे वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे। मतलब जहाँ से आप वस्तुओं को गिनना स्टार्ट करोगे और जहाँ तक गिनोगे सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। तो प्राकृतिक संख्याओं का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जहाँ तक आप गिनोगे। आई बात समझ में? तो ये सारी क्या हो गई? प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा नंबर आपका क्या है? दूसरी संख्या कौन सी है आपकी? पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या क्या है आपकी? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनमें 0 के सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, मतलब 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ ली, पूरी प्राकृतिक संख्याएं और उसमें 0 और लगा दो तो क्या कहलाएंगी? वो पूर्ण संख्या कहलाएंगी। आई बात समझ में? तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ में यदि हम 0 लगा देते हैं तो वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब आई बात क्या है कि अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें खुद का और 1 का भाग जाए, मतलब खुद का और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाए, वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। मतलब ऐसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग ना जाए, 1 और 3 के अलावा, 1 और उसी संख्या के अलावा। जैसे कि 3, तो 3 में खुद का भाग जाएगा और 1 का भाग चला जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। उदाहरण के लिए 2 में क्या का भाग जाता? 1 का और खुद का, तो किसी का नहीं जाता, तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 में खुद का भाग जाता और 1 का जाता और किसी का नहीं जाता, अभाज्य संख्या है। 5 1 का भाग जाता और खुद का जाता, अभाज्य संख्या है। 7 1 का भाग जाता और खुद का भाग जाता, अभाज्य संख्या है। 11 अभाज्य संख्या है। 13 अभाज्य संख्या है। 17 अभाज्य संख्या है। 19 में जाना किसी का, अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। अब आई बात भाज्य संख्या की। भाज्य संख्याएं वे संख्या कहलाती हैं जिसमें 1 का, खुद का और किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए। 1 का, खुद का और किसी और संख्या का भाग चला जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे कि 4 में 1 का भाग जाएगा, 4 का खुद का भाग जाएगा और 2 का भाग चला जाएगा, तो भाज्य संख्या है। 6 में खुद का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, भाज्य संख्या है। 8 में 1 का भाग जाएगा, खुद का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, भाज्य संख्या है। 9 में खुद का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 9 क्या है? भाज्य संख्या है। 10 में खुद का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, तो क्या है? भाज्य संख्या है। अगली बात समझ में? अब आए अपन नीचे सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग पूरी बार चला जाए। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी बार चला जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी बार चला जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 में हमने 2 का भाग दिया, तो 1 कम 2 शेष पर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, मतलब पूरी बार चला गया, तो 2 क्या है? सम संख्या है। 4 में 2 का भाग दो, 4, 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटे कितना बचा?
जीरो बचा, कुछ नहीं बचा सिर्फ पर, मतलब सम संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी बार चला जाए वे संख्या क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। बात समझ में आ गई? विषम संख्या है। विषम संख्या क्या कहलाती है? जिसमें 2 का भाग पूरी बार ना जाए विषम संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी बार ना जाए विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी बार ना जाए विषम संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आ गई? अब आई बात अपनी कहा जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, तो जुड़वा अभाज्य संख्याओं से अपन को पता चल रहा है कि ऐसी संख्याएं, मतलब जुड़वा मतलब जोड़ा मतलब 2, ठीक है। क्रमागत संख्या है। एस देखो यहाँ पे मैंने लिखा 2 1 2, तो 2 क्रमागत संख्या हो गई। मैंने लिखा 10 11, ये 2 क्रमागत संख्याएं हो गई। मैंने लिखा 19 20, 2 क्रमागत संख्याएं हो गई। तो क्रमागत संख्याएं क्या होती है? मानते हो 2 क्रमागत संख्याएं बोले, ठीक है नहीं? 2 क्रमागत संख्याओं के नाम बताइए। तो बताओ, आप बताओ 2 क्रमागत संख्या को नाम बताओ जल्दी से। 2 क्रमागत, हाँ 2 और 3। 2 और 3, तुम बताओ। 2 और 3। नहीं, और दूसरी बताओ। 5 और 7। 5 और 6। 5 5 और 6। और 6 2 क्रमागत संख्या। मैंने अभाज्य तो बोला नहीं। 5 और 6 2 क्रमागत संख्या है। तुम बताओ। 8 और बोलो 8 और 9, ठीक है। तुम बताओ। 11 और 12, तुम बताओ। 5 और 7। 5 और 6 अभाज्य, मैंने और कोई बात की नहीं, मैं सब क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा हूँ। तुम बताओ बोलो। 2 और 3, तुम बताओ। 1 और 2, वेरी गुड, ठीक है। तो 2 क्रमागत संख्याओं का मतलब ये ऐसा होता है कि 2 क्रम से संख्याएं चला, देखो 1 2 3 4 5 6 क्रम से चलती जा रही संख्या है। तो 2 क्रमागत संख्याएं कि नहीं, 2 संख्याएं ले लो, मतलब जैसे कि 21 और 20, 20 और 21, 30 और 31, 50 51 51 52, 55 56, 75 76, 99 100, 102 103, ये क्रमागत संख्याएं हैं। आई बात समझ में? तो वो क्या बोल रहे हैं अपन से? जुड़वा अभाज्य संख्या है। अब अपन को जुड़वा अभाज्य संख्या लेनी है। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं को हम जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं को। तो पहले तो हमें 2 अभाज्य संख्याएं बताओ। मैंने 2 अभाज्य संख्याएं ली, कौन कौन सी? 2 और 3, दोनों अभाज्य हैं। दोनों अभाज्य हैं। 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 2 अभाज्य है क्या? 2 अभाज्य कैसे है? क्योंकि 2 में 1 का और 2 का भाग जाता है। 3 अभाज्य संख्या है, 3 में खुद का और 1 का भाग जाता है और किसी संख्या का नहीं जाता। तो ये 2 और 3 क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है और दोनों क्रमागत है। देखो 2 के बाद 3 आता। फिर आगे आए अपन 5 और 7, 5 में किसी संख्या का भाग जाता क्या? खुद का जाता और 1 का जाता। तो ये अभाज्य संख्या है। लेकिन इसके बाद में इसकी क्रम की संख्या कौन सी है? 6। तो 6 में तो 3 का भाग चला जाता, तो 6 अभाज्य नहीं है। 6 अभाज्य नहीं है। 6 के बाद फिर क्या आएगा? 7 अभाज्य है। तो 2 अभाज्य क्रमागत संख्या 5 और 7 हो जाएंगी यदि अभाज्य की बात बोली जाए तो। और यदि सब क्रमागत संख्याओं की बात बोले 5 और 6 आ जाएगा। लेकिन वो बोल रहा है कि 2 अभाज्य क्रमागत संख्याएं बताओ। तो 2 अभाज्य क्रमागत संख्याएं क्या है? 5 और 7। क्या है? 5 और 7। 6 क्यों नहीं लिया हमने? 6 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 6 अभाज्य नहीं। अपन को चाहिए अभाज्य। अभाज्य कौन कौन सी है? 5 और 7, जैसे यहाँ 11 और 13। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं, समझ गए? जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो मतलब बेक्रमागत अभाज्य संख्याएं, मतलब 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं के जोड़े को जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं के जोड़े को हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। बात समझ में आ गई? आ गई कि नहीं आई? अब आए अपन सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन आए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक उभयनिष्ठ आए। सबके गुणों में एक रहता है कि नहीं रहता है? ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2 और 3,
लिखा 2 और 3, 2 के गुणा में 1 है 3 के गुणा में भी 1 है। देखना 2 के गुणा में 1 कैसे है, 2 गुणित 1 लिखा मैंने, 2 एकम कितना आ गया उत्तर 2। तो हम चाहे इस 2 को ऐसा लिखते हैं, चाहे 2 को हम ऐसा लिखते हैं, एक ही बात है। सब संख्याओं के गुणा में 1 रहता है, 0 को बस छोड़ के सब संख्याओं के गुणा में कितना रहता है 1। आई बात समझ में? तो 2 के गुणा में 1 है, 3 के गुणा में भी 1 है। देखो 3 गुणित 1 बराबर 3 है कि नहीं है? तो 2 के गुणा में 1 है, तो इसमें कॉमन आएगा सिर्फ 1। तो ऐसी संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ सिर्फ 1 आए। कॉमन का मतलब होता है जैसे उभयनिष्ठ का मतलब जैसे ये दीवार है, ये दीवार उस कमरे की भी है, उस कमरे की भी है और इस कमरे की भी है। तो ये दीवार क्या होगी? उभयनिष्ठ। मतलब ये दीवार यदि हम आपको उस तरफ भेजें तो आप बोलोगे कि ये दीवार हमारी है, और इस तरफ का कोई स्टूडेंट है वो ये बोलेगा कि ये दीवार हमारी क्लास की है। तो दोनों सही बात ये है कि ये दीवार आपकी भी क्लास की है और इसकी भी क्लास की है, मतलब ये दीवार दोनों कमरों की है, तो ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है ये दीवार। आई बात समझ में? 2 बच्चे बैठे हैं जैसे 1 2 3, तो बीच में बैठी है ये, ठीक है, तो ये आपके पास भी बैठी तो आपके पास भी बैठी, दोनों के पास बैठी है, ये कॉमन है। आई बात समझ में? समझ में आ गई बात? तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो दोनों में हो, मतलब 2 संख्या लिखी है जो दोनों में हो तो उभयनिष्ठ है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 4 और 6, मैंने यहाँ पे क्या लिखा 4 और 6 लिखा, तो 4 और 6 मैंने लिखा, तो 4 को मैं क्या लिख सकता? 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 कितना होता? 4। 2 2 मैंने 4 को लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय, और 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणित 2, 2 2 कितना होता है 3 2 6। तो 4 को हमने कैसे लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और मैंने 6 को कैसे लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा मैंने 4 को लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर 6 को मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा मैंने। तो अब हमें ये बताओ कि जब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसमें है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इसमें है, तो देखो 2 इसके पास भी है और इसके पास भी है, दोनों के पास है, तो 2 क्या है इन दोनों में? उभयनिष्ठ है। 2 को मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ से मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, तो 2 यहाँ पे बचेगा क्या? जैसे मैंने इस लड़की को उठा लिया तो ये तुम्हारे पास बचेगी क्या? नहीं बचेगी ना, उसके पास बचेगी। तो इस 2 को मैंने बाहर लिख दिया तो यहाँ पे ये 2 नहीं बचेगा, और ये 2 मैंने बाहर निकाल दिया तो ये वाला 2 भी इसके पास नहीं बचेगा, क्योंकि दोनों के पास में 2 कहाँ चला गया? बाहर चला गया। तुम दोनों के बीच में ये बैठी है, इसको मैं बाहर कर दूँ तो तुम्हारे पास बचेगी क्या? नहीं बचेगी। तुम्हारे पास बचेगी क्या? दोनों के पास से चली गई वो, ठीक है। तो ये 2 इसका भी बाहर आ गया, इसके पास से भी बाहर आ गया। आई बात समझ में? तो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें से केवल और केवल एक उभयनिष्ठ निकलता है। जैसे 2 और 3 में, 2 और 3 में केवल एक उभयनिष्ठ आएगा। 2 को आप कैसे लिखोगे? कैसे नहीं लिख सकते? आप तोड़ नहीं सकते। 3 को आप तोड़ दोगे क्या? नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि वो अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो नहीं तोड़ पाएंगे। 4 और 5, 4 को तो हम 2 गुणित 2 में तोड़ देंगे, 5 को काय में तोड़ोगे आप? नहीं तोड़ पाओगे, तो ये सहअभाज्य है। 8 को आप तोड़ दोगे, काय में तोड़ दोगे आप? 2 गुणित 4 में, 2 गुणित मैंने 4 में तोड़ दिया, और 9 को काय में तोड़ोगे आप? 3 गुणित 3 में तोड़ोगे। तो 2 इसके पास है तो इसके पास नहीं है, 4 इसके पास है तो इसके पास नहीं है, 3 इसके पास है तो इसके पास नहीं है, तो कॉमन 1 बसारा। मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें से उभयनिष्ठ कोई भी संख्या ना निकले, एक को छोड़कर, वो कहलाती है सहअभाज्य संख्या। ये हो गया आपको